अब क्या हो गया? मैं तो तुमसे मिलने आया था, देखना था कि तुमने जो फोन पर कहा था वो सही था या नहीं। मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना होगा। फिलिस, क्या सच में सब कुछ ठीक है? डैड कल रात से कहीं गायब है। तो ये अच्छी खबर है ना? क्या? तुमने ही तो कहा था कि अच्छा होता अगर तुम्हारे डैड कहीं चले जाते। भूल गई क्या? पागल हो गया? जो भी हो मेरे डैड है। मुझे फोन दो जल्दी। ये लो। अच्छा, तूफान ने क्या कहा? उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कुछ तो हुआ है। क्या होगा? ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। नशे में पड़े होंगे। याद है एक बार तो वो पूरा हफ्ता घर नहीं आए थे। आज उनकी सैलरी आनी थी पर वो कार्ड नहीं लेकर गए। किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? डैड कहाँ गए? डैड, डैड, डैड। हिकमत, तुम वहाँ क्यों बैठ गए हो? अरे ढूंढो ना डैड को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हमें एक आदमी की तलाश है। हाँ देखिए, उसकी उम्र है 65 साल और उसका नाम है फिक्री अली। 55। माफ कीजिएगा, वो 55 साल का है। 55 साल का। मुस्तफा सही लिखा है। सही। इमरजेंसी में इस प्रोफाइल से कोई मेल खाता है क्या? बताइए, तो कुछ भी पता चले मैं भी यहाँ से कॉल कर देना। ओके? पता नहीं कहाँ चले गए। आपने चेक कर लिया ना? लाओ फोन लाओ मेरा। बैलेंस खत्म कर रही हो तुम। वापस दो मुझे। मुझे भी काम है। मैंने कहा ना अभी वापस दो मुझे। तुले मैंने कहा ना वापस दो मुझे। सुनते क्यों नहीं? देखा उन्हें? अभी आती हूँ। पागल औरत। अरे सुनो, मेरा फोन तो दे दो। ये लोग अपने डैड को ढूंढ रहे हैं और तुमने रट लगा रखी है। फोन दो मुझे, फोन दो मुझे। मुझे जो इतनी जोर से काटा है उसका कुछ नहीं, माफ नहीं करूंगा। देखो क्या किया। उन्हें अपने फोन से बात करना चाहिए ना। जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा प्लीज। हमेशा से फिक्री मेरे सर का दर्द बना रहता है। अभी रिचार्ज कराया था, खत्म भी हो गया। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती? वो आदमी रात भर से लापता है। हम इस चिंता में कि वो किसी मुसीबत में ना फंस गया हो, और तुम हो कि... देखो, तुम जानती हो वो वापस आ जाएगा। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? फोन वापस दो, मुझे अपना काम करना है। मैं नहीं दूंगी। कुछ पता चला क्या उसका? क्या हुआ? ना, नहीं पता नहीं। हमने हर जगह उन्हें ढूंढा। अच्छे रिश्ते तो किसी के हैं नहीं। सभी तो ऐसा ही चाहते हैं कि वो गायब हो जाएं। हाँ, तुम्हें उस पेंटर का नाम याद है क्या? हायरी। हायरी। कहीं उसने तो कुछ नहीं किया डैड को? हो भी सकता है। उसका उधार भी लौटाना था उन्हें। आप दोनों रुकिए, मैं आता हूँ। चल चल चल। नहीं, ये किसने कहा कि तुम्हारे डैड यहाँ हैं? उन्होंने उधार लिया था तुमसे। हम कैसे मान ले कि तुमने कुछ नहीं किया उन्हें? उसके पैसे लौटा दिए। अच्छा, सच में? सच में आपके पैसे लौटा दिए? उसके नहीं, वो आदमी उस दिन जो तुम्हारे घर पर था, शायद वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार था। उसने आकर मेरे पैसे लौटा दिए। ठीक है, आओ चले। वाह, कितना प्यार करते हैं ये अपने फादर से, जबकि वो इस लायक भी नहीं। मैंने बैंक में कॉल करके पूछा था, वो वहाँ भी नहीं गए। जिस दिन उनकी सैलरी मिलनी होती है वो कहीं भी नहीं जाते हैं। परेशान होने से क्या फायदा होगा? तुम चिंता मत करो। देखो, बच्चे भी तो गए हैं ना हायरी से पूछने के लिए। कुछ न कुछ जरूर पता चल जाएगा। क्या होगा अगर उसने हमारे पापा के साथ कुछ किया तो? किरास, बकवास की बातें मत सोचो तुम। ओह, तुम यहाँ कैसे? क्या कुछ पता चला? नहीं, आओ अंदर आओ। तुम अब तक गए नहीं? नहीं, मैं जा नहीं पाया। मुझे फिक्र हो रही थी। कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं। हेलो जेकी अंकल। हाँ, मैंने फोन किया था। डैड का कल रात से पता नहीं चल रहा है। आपने देखा क्या उन्हें? शायद कैफे या पार्क के पास कहीं। आज सुबह? तुम्हें पता है आज फिक्री की सैलरी का दिन है और वो कभी भी अपनी सैलरी विड्रॉ किए बिना कहीं नहीं जाता, और वो अभी तक बैंक नहीं पहुंचा। इसलिए हम सब इतने परेशान हो रहे हैं कि वो कहाँ क्या होगा। डरो मत, मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वो कहीं दिखे तो मुझे कॉल करिएगा प्लीज। कुछ भी नहीं। वैसे मुझे तो लगता है कि वो शायद अपने किसी दोस्त के यहाँ चले गए होंगे। हो सकता है पहले भी हुआ होगा। वो वापस आ जाएंगे सैलरी वाले दिन। तुम पागल हो गई हो क्या? सड़क पर उसे कहाँ ढूंढोगी? अरे वो फिक्री है, कहीं नहीं जाएगा, वापस घर ही आएगा। मैं ऐसे बैठी नहीं रह सकती हूँ। हर उस जगह ढूंढूंगी जहाँ वो जाते हैं। कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं। किसी ने डैड का उधार भी चुका दिया।
किसने चुकाया पर? पता नहीं किसने चुकाया। ठीक है, परेशान मत हो, चलो उन्हें ढूंढते हैं। ठीक है तो चलो। ये तुम छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो? देखो मुझे भी काम पर जाना है। अच्छा, क्या मैं इस्मत को ले जाऊं सैमा के घर पे? अब ये सेमा कौन है? जिस लड़की को मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मुझदे। तो उसकी मॉम है, वो घर पर ही रहती है और अच्छी कुक भी है। नहीं, हम उन्हें ठीक से जानते हाँ तो हायरिये के घर ले जाते हैं, उसको हम बड़ा जानते हैं ना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं उन्हें जानता हूँ। चलो छोटू, तुम मेरे साथ चलो। आओ चलते हैं। तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर हूँ, परेशान मत हो। तुम तूफान का फोन ले जाओ, कुछ काम हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है, मैं कॉल कर दूंगा। चलो हम चलते हैं। ओ, तुम कोई मेहमान थोड़ी ही ना हो, तुम तो कभी भी आ सकते हो। और ये क्यूट सा बेबी कौन है तुम्हारे साथ? सॉरी सैमा, क्या मैं इसको? नहीं, आ जाओ ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। एक मिनट रुको। देखो, वो थोड़ी सी अजीब जरूर है, लेकिन खाना बहुत ही अच्छा बनाती है। आ जाओ क्यूट बेबी, आ आराम से। जाओ मेरे पास आ जाओ। शाबाश, अब तुम जाओ, मैं इसे संभालूंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी? हम दोनों तो बहुत मजे करने वाले हैं। बेबी और मैं बहुत मजा करेंगे, है ना? बहुत मजा करेंगे, पर उससे पहले बेबी को हम नहलाएंगे, ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं, वो गायब है, कुछ तो हुआ है। परेशान क्यों हो रही? वो बच्चे नहीं है। क्या हुआ? ठीक है, तो जैमिल के पास चलते हैं। और ये जिमिल कौन है? पुलिस ऑफिसर। ठंडा पानी है ना? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तुम्हें? बेबी को नहाना पसंद है? हाँ, बेबी को तो मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है ना? ओह, हो गया, बस हो गया, देखो। हो गया, बस। कैसे संभालूंगी मैं इस बच्चे को? चलो हो गया, आजा। अच्छी खुशबू आ रही है ना? ओह, अब हम बेबी को अच्छे से पोंछेंगे, है ना? और फिर हम दोनों खेलेंगे। चलो। ओह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी खुशबू। तुमने कुछ किया क्या? फिलिज, मैं देखता हूँ। फिक्री को ढूंढने के लिए तुम्हें रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा? फिक्री को सब जानते हैं। अपने किसी दोस्त के घर पे सो रहा होगा, जब आँख खुल जाएगी तो वापस आ जाएगा। जिमिल, मेरे डैड का कोई दोस्त नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकते। वो इस बार सच में गायब हो गए हैं। देखो, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, वो फिक्री है, वापस आ जाएगा। पिछले साल भी यही हुआ था, याद है? हम जाकर उसे कब्रिस्तान से लेकर आए थे। उस रात भी वो दारू पीकर मजे से सो रहा था। तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो आ जाएगा। पर कार क्यों छोड़ गई? आज उनकी सैलरी आनी थी, सैलरी भी नहीं निकाली। मैं अपने चीफ को कॉल करता हूँ। ओह, तुम्हें ये चाहिए? और क्या चाहिए तुम्हें? ओह, कितने सारे खिलौने हैं, ये देखो। ओह, ये सारे खिलौने क्या बेबी के हैं? हाँ, मेरे हैं। तुम्हें एक बात बताऊं बेबी, मुझदे जब छोटी थी तब उसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने थे। तुम उनसे खेलना चाहोगे? रुको, मैं लाती हूँ, अभी लेकर आई। जरा इसे पकड़ो और अपना फोन मुझे देना। जाओ जाओ, देखो मत।
हाँ बोलिए। कौन बोल रहे हो तुम और तुले कहाँ है? तूफान भाई, मैं रहमत। मुझे समझाओ जरा, मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आ गया है? जी हम डैड को ढूंढ रहे हैं। तुले ने कहा कि फोन ले जाओ, शायद जरूरत पड़ सकती है। तुम्हारे डैड ने परेशान कर दिया, फोन लेके आओ मेरा। क्या मुसीबत है, डीलर का फोन आएगा, काम करना है मुझे। हाँ ठीक है, तुम्हारा फोन चाहिए भी नहीं, अभी लेके आता हूँ। क्या हुआ? उसको अपना फोन चाहिए। चलो अभी के अभी वापस करके आते हैं। अब इसको क्या एलियंस उठा के ले गए? देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। इस्मत, 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 यहाँ देखो बेबी। इस्मत, बॉल चाहिए मुझे। इस्मत, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेबी, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें टॉफी दूंगी। इस्मत, 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 इस्मत वापस आ जाओ। इस्मत नहीं, इस्मत वापस आ जाओ बेबी। इस्मत, 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 मुझे कुछ करना होगा। सब आ जाओ, खाना रेडी है। किस्मत खतरे में, मुझे उससे बचा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। इस्मत, इस्मत, इधर आ जाओ बेबी। इस्मत, आ जाओ बेबी, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। मुझे बॉल चाहिए। प्लीज वापस आ जाओ। इस्मत, इस्मत, अब क्या करूं? इस्मत, अंदर आ जाओ बेटा, आ जाओ। इस्मत, इस्मत, आ जाओ। इस्मत, इस्मत, रुको, रुको, रुक जाओ, रुको, 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 प्लीज रुक जाओ। इस्मत चलो, इस्मत आ जाओ। इस्मत, आ जाओ। बॉल दोगी तो ही आऊंगा, वरना नहीं। आ जाओ बेबी, अंदर चलो बेबी, प्लीज बेटा आओ, मैं तुम्हें बॉल दूंगी। नहीं आऊंगा। प्रॉमिस, मैं तुम्हें बॉल दूंगी। आ जाओ। हम बच गए, हम बच गए, हम बच। ये लो, रख लो अपना ये घटिया फोन, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तूफान भाई, आप जानते हैं यहाँ हम सब लोग डैड को लेकर कितना परेशान हैं और आपको फोन की पड़ी हुई है। हाँ? इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैंने तो तुम लोगों को परेशान देकर बोला था कि तुम लोग मेरा फोन यूज कर लो। अरे मैं जानता हूँ फिक्री को, वो वापस आ जाएगा, तुम लोग परेशान मत हो। तूफान भाई, आज महीने की 25 तारीख है। तो ओ सैलरी, क्या डैड कभी भी बिना सैलरी विड्रॉ किए यहाँ से कहीं सुनो। जाते हैं? पीछे वाली बिल्डिंग साइड पर एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस वहां पर पूछताछ कर रही है। चलो जल्दी चलो। अरे सुनो पता तो। नहीं किसकी अरे- बॉडी है। किरास, अपने भाइयों को फोन करो और पूछो वो कहाँ है। हमारी वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है ना? मेरे भाई आए तुम थे चाहो क्या? तो मैं रुक सकता हूँ। नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। नहीं, मैं भी यही रुकूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? पापा, डैड,
रही है? मुझे नहीं पता, तूफान भाई से बात करते करते अचानक ये रोने लग गई। फिराज, हमें बताओ तो क्या हुआ है? तूफान भाई कह रहे थे पीछे बिल्डिंग वाली साइड पर किसी की बॉडी मिली है। वो तुम्हारे डैड नहीं होंगे। तुम्हें ये कैसे पता? सच में वो तुम्हारे डैड नहीं है। सर हमें देखने दीजिए, कहीं वो हमारे डैड तो नहीं है। आप नहीं जा सकते वहाँ पर। प्लीज सर, हमें जाने दीजिए, कहीं हमारे डैड को कुछ ना हो गया हो। देखिए, बात समझिए, आप नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे कैसे नहीं जा क्या सकते? आपको पता है वो कौन है? मुझे अंदर जाने दो, वो मेरे डैड हो सकते हैं। किराज रुको, जाने दो, किराज, रुको। मैडम प्लीज जाने दो, वो हमारे पापा है। रुक जाओ, रुको किराज, बेटा पीछे हटिए। फिलिस, फिलिस, वो तुम्हारे डैड नहीं है। वो डैड नहीं है। पापा नहीं है, मैं तो डर गया था। पापा नहीं है, पापा नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे डैड कहाँ पर है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। चलो घर चलते हैं, चलो सब। चलो। वो पापा नहीं है, हाँ, पापा ये तो नहीं बहुत है, अच्छी खबर है। हमारे पापा नहीं है। तुमने क्या कहा? अभी क्या कह रहे थे तुम? कहाँ है मेरे डैड? मैं तुम्हारे डैड को ले गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ ले गए थे उन्हें? बस ग्रीस तक। कुछ भी, उनके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। नहीं है, तभी तो मैंने उन्हें बैगेज की जगह पर छुपाया था, क्योंकि पासपोर्ट के बिना तो सीट नहीं मिलेगी। तुमने मेरे डैड को बैगेज में सुलाया? हाँ, पर उन्होंने बहुत पी रखी थी। उन्हें कब्र में भी लिटाते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई मुश्किल ही नहीं हुई। पर तुमने ये सब क्यों किया? मैंने सोचा जितना दूर जाएंगे उतना अच्छा होगा। मारा क्यों मुझे? मैं उन्हें वहाँ तुम्हारी फैमिली के अच्छे के लिए ले गया था। कौन सा बाप अपने बेटे की नाक तोड़ता है? वो हमारी प्रॉब्लम है, तुम्हें इससे क्या? मेरे डैड को वापस लेकर आओ। मुझे मेरे डैड से अभी इसी वक्त मिलना लाता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पासपोर्ट है तुम्हारे पास? नहीं। तो मैं तुम्हें वहाँ कैसे ले जाऊंगा? जैसे मेरे डैड को ले गए थे वैसे मुझे भी ले जा सकते हो। चलो। लड़कियों, टाइम क्या है? देख क्या रही है? बताओ टाइम क्या हुआ है? जवाब तो दे देती। इतने बदतमीज लोग हैं, एक आदमी को टाइम भी नहीं बताते हैं। पुलिस को क्या बोल रही है? ये कैसी पुलिस है? ये कौन सा झंडा है? ये लिखा क्या है? भाग ले फिक्री, भाग भाग। जान बचा के भाग। रुक जाओ। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं ग्रीस तक कैसे आया। ये कोई मजाक है क्या? Be quiet. Please don't scream. Be quiet. ये मजाक है क्या? दरवाजा खोलो, मुझे जाना है यहाँ से। Why did you come to Greece? And how did you get in? Are you asking for asylum request?
गिव मी योर पासपोर्ट। कुछ भी नहीं समझ रहा ना? पनीर, मीठा दही, दूध, जलेबी। तुझे लगता है मैं ये सब तुम्हारे लिए बनाऊंगा और तुम यहाँ आराम करते रहोगे? फिक्री अली बोल, नाम तो सुना ही होगा। पासपोर्ट, पासपोर्ट। क्या पासपोर्ट? पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, होता तो दे देता। आई नो हाउ टू मेक यू टॉक। नो 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 पासपोर्ट, नो पासपोर्ट, नो सर। सुनो, अगर पासपोर्ट नहीं है तो ज्यादा चिल्लाओ मत, वो जाने नहीं देंगे। सही कहा तुमने। हाँ? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे बात कर रहे हो। क्या बात है, अब मजा आएगा। हम एक शहर से हैं। हाँ? क्या कह रहे हो तुम मेरे दोस्त? अब तुम मेरे साथ ही रहना, चाहे जो भी हो मेरे साथ रहना। तुम चाहे हमें जेल में भी बंद कर दो, पर मेरा दोस्त मेरे साथ है। हम साथ मिलकर इन्हें दिखाएंगे कि हम में कितनी ताकत है। अगर हम लोग साथ रहेंगे तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं तो कहता हूँ हमें जल्द से जल्द ऑफिसर को समझाना चाहिए कि हमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। मुझे यकीन है कि वो जरूर समझ जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? जब मैं सो रहा था तब खाना आया था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें खाना देंगे। एक बार इनकी आंखों में देखो और शुक्र बनाओ कि अब तक हम जिंदा हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके दोस्त बन जाओ बस। वो लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और ढेर सारा मिलता है। सुकून की जिंदगी बीतती है यहाँ। सच में? क्या? हाँ सच में। ऐसा है तो प्यारे भाई जरा सुनो। सुनो तो, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे इतनी बुरी तरह से बात की। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तो बस ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ। हम लोग भाई भाई हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त। पागल हो गई हो क्या? तुम क्या करोगे ग्रीस जाकर? मुझे सिर्फ वहाँ जाकर अपने डैड को ढूंढना है तुले। मुझे पता है कि तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा है, पर उसने कहा है ना वो उसे वापस लेकर आएगा। फिर? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस पर भरोसा कर लूंगी? देखो तो, झूठ। सबका ख्याल रखना प्लीज, ठीक है? दीदी जल्दी आओ। क्या हो गया? ओहो, क्या हम इसमें जाएंगे? हाँ, तुम बॉर्डर क्रॉस करते वक्त इसमें रहोगी। पर तुम इसमें जाओगी कैसे? वैसे ही जैसे डैड गए थे। मैं दिखाता हूँ। पर इसमें बैगेज तो है नहीं। नहीं, ये असल में एक म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ये एक हिडन कंपार्टमेंट है। बस इसको खोलकर इसमें। पहले ये बताओ, ये गाड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? कौन जाने क्या क्या बॉर्डर के पार हुआ है इस गाड़ी में। भाई इसमें खतरा हो सकता है, तुम यहीं रुको, मैं जाऊंगा। मैं बड़ा हूँ तो मैं जाऊंगा। फिलिज, मैं भी चलता हूँ। स्कूल नहीं जाना क्या? तुम उसके साथ अकेले जाओगी? चलो सब बाहर आओ, बाहर आओ। मैं डैड को लेकर आती हूँ और तुम यहाँ सबका ख्याल रखना, ठीक है? दीदी, बरिस, फिलिस का ख्याल रखना, ठीक है? तुम परेशान मत हो, वो बिल्कुल सेफ रहेगी। तुम सब प्लीज अपना ख्याल रखना, ठीक है? संभल कर जाना। बाय, टेक केयर। और कुछ भी हो तो कॉल करना। चलो। मेरे दोस्त, भाई वो खाना कब आएगा जिसकी तुमने बात की थी? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। परेशान मत हो, बस आता ही होगा। ये क्या हो रहा है? और तुम यहाँ क्यों हो? चोरी की थी, बॉर्डर पार करते वक्त पकड़ा गया। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रीस में तुम्हें क्या काम था? पता नहीं मुझे।
हर बार तो अपने घर के आसपास ही उठता था, पता नहीं इस बार बॉर्डर के पार कैसे पहुंच गया। सच में मैं आखिर यहाँ तक आया कैसे? मेरे भाई, दोस्त, बहुत भूख लगी है। क्या तुम पानी पियोगी? कुछ खाना हो तो बिस्किट्स हैं हमारे पास। अब तुम कुछ बोलोगी भी? ठीक है। आई एम सॉरी, ठीक है? आई एम सॉरी। मुझे लगा कि तुम्हारे डैड के चले जाने से तुम्हें खुशी होगी, बस इसलिए। तुम अब भी बात नहीं करोगी? तुम चलते हुए भी ये बोल सकते थे। ओके, तो मैं बोलता हूं और तुम सुनना। मैं मानता हूं कि मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं। आई नो, मैं जानता हूं मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे डैड की वजह से तुम हमेशा परेशान रहती थी, और उस दिन भी उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया वो। चुप होने का क्या लोगे? पर तुम कुछ तो बोलो। अब इसे क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, इंजन काम नहीं कर रहा है, गैस पाइप में गड़बड़ है। उसका क्या मतलब है? अरे नहीं यार, क्या हुआ? पेट्रोल इंडिकेटर खराब हो गया है। गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। ओह गॉड, कैसे लड़के हो तुम। अब क्या होगा पता नहीं। तुम परेशान मत हो, पास में ही गैस स्टेशन होगा। मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर रुकना। मैं क्यों रुकूं? मैं भी चलूंगी। मुझे तो लगता है कि तुम भाग जाओगे। बहुत हो गया फिलिस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी चलूंगी। कहाँ चलोगी? गैस स्टेशन, और कहाँ? ठीक है, रुको 1 मिनट। फोन भूल गया था, इससे ढूंढ लेंगे कि गैस स्टेशन कहाँ है। उस हिडन कंपार्टमेंट की जगह अगर तुम पेट्रोल लाते तो बेहतर होता। इससे तो अच्छा होता कि तुम मुझसे कभी मिले ही नहीं होते। ना मेरे डैड को तुम वहाँ ले जाते, और ना इस वक्त हम ग्रीस जा रहे होते। अब कुछ बोलोगे? कुछ बोलता हूँ तो गुस्सा हो जाती हो। कहाँ पर है गैस स्टेशन? कहाँ पर है गैस स्टेशन? बस यहाँ से सीधे थोड़ी दूर पर। थोड़ी दूर मतलब? इसमें दिखा रहा है कि पास में ही है, बस पहुँचने ही वाले हैं। कितने किलोमीटर? बस 4 किलोमीटर दूर। 4 किलोमीटर है यहाँ से? तो क्या? ओ क्या बात है, ब्रावो। जाएंगे 4 किलोमीटर, आएंगे 4 किलोमीटर, टोटल 8। अच्छी बात है, थोड़ा चलना बहुत चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। 8 किलोमीटर चलना अच्छा होता है। अगर तुम कहो तो मैं रुक सकता हूँ। पूछते ऐसे रहो जैसे बहुत मदद करोगे मेरी। जाओ, जाकर अपना काम करो, मैं सब संभालूंगी। ठीक है, चलता हूँ। ये बदबू कैसी है? कुछ जल रहा है क्या? फिक्री, ये क्या? चलो बाहर, बाहर चलो।
जरा दूर रहो, मैं कुछ जरूरी काम क्या कर रहा हूँ। जरूरी काम करो? फायर फाइटर बनना है क्या तुम्हें? चलो बाहर। अरे तुम क्या कर रहे हो ये? हाँ? तुम बार बार इसके सर पर क्यों मारते हो? तुम्हारे मारने की वजह से ये इतना बेवकूफ बनता जा रहा है, किसी काम का नहीं है ये। आखिर तुम कर क्या रहे थे? हाँ? कहाँ से लाएंगे अब हम नया पैन? अब हम खाना किसमें बनाएंगे? मुझे क्या पता। तुम्हें तो दीदी देखेगी। जाओ अंदर। लगता नहीं है कि ये पूरी तरह से साफ होगा, जल गया है पूरा। कैसे बच्चे हैं ये? आपने देखा ना दीदी के जाते क्या किया उसने? वो बेचारी तुम सबको कैसे झेलती है समझ में नहीं आता मुझे। हमारे जैसे और 5 भी होते ना तो भी हमारी बहन सबका ध्यान रख लेती। ऊपर वाला बस उसे सब्र दे और कुछ नहीं। थक गई? तुम चाहो तो रेस्ट कर सकते हैं। चलते रहो। मैं तो थक गया, क्या तुम जाकर ले आओगी? देखा तुमने, मैंने कहा था ना दूर नहीं है। पता कल काम पर मैं बहुत ज्यादा थक गया था। एक्सक्यूज मी। जी सर बताइए। मुझे बस इसमें पेट्रोल चाहिए। सर इसमें पेट्रोल नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा क्यों? गवर्नमेंट रूल है, मना किया गया सर। पर क्यों? क्या ये गैस स्टेशन नहीं है? है सर, पर हम इस कंटेनर में पेट्रोल नहीं दे सकते। देखो, मेरी गाड़ी रास्ते में है, अगर उसको ला सकता तो पैदल नहीं आता, समझे? चुपचाप इसमें दे दो। नहीं सर, हम इसमें पेट्रोल नहीं भर सकते, ये रूल है। तो तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? गाड़ी धक्का मार के लाऊं? फाइन भी लगेगा सर, आई एम सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बात कर रहे थे। हम बात करने आए हैं। मैं देख लेता हूँ, तुम जाकर बैठो। क्या तुमसे होगा? तुम करने दोगी तो होगा ना। क्या हुआ, पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे हैं आप? सॉरी मैडम, इसमें भरना इलीगल है। मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हें टूरिस्ट लगती हूँ? मेरे डैड यहाँ फंसे हैं और मैं उन्हें बचाने आई हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ। मेरे 5 भाई बहन घर पर अकेले हैं। मैं उनको पड़ोसी के भरोसे छोड़कर आई हूँ। मुझे पता भी नहीं है कि मेरे डैड कहाँ हैं, पर मैं यहाँ इंटरनेशनल रोड पर कार से आ गई हूँ। भूख लगी है, गर्मी है, थक चुकी हूँ, और अब तुम कह रहे हो पेट्रोल नहीं दोगे? हाँ ठीक है, जब तक ये नहीं भरोगे तब तक मैं भी देखती हूँ कौन पेट्रोल भरवाता है यहाँ। देखो अब। समझ गए अब? हाँ सर, बताओ कितना? सिर्फ 5 लीटर। बस बस, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर जी। कितना हुआ? 200 हो गए। 200 रुपए, 200 रुपए। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। कोई नहीं जी। देखा कैसे मैंने सब संभाल लिया। हाँ, तुमने सब संभाल लिया, थैंक्स। अब जब पेट्रोल मिल गया है तो बहस करना बंद करें क्या? हाँ, बस 4 किलोमीटर ही तो चलना है। ये मेरी नोटबुक है, छोड़ दो इसे। कहा नहीं, देखो इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तुम तो अपना नाम हर जगह लिखते रहते हो। छोड़ो इसे। ये मुझे दो, सर में दर्द होने लगा है मेरे। सुनो तो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, जाओ अंदर और तुम चुपचाप बैठो। फिक्रत, ये नोटबुक तो उसकी है ना, फिर तुम क्यों तब से इसके लिए उससे लड़ रहे हो? मुझे वो चाहिए। अब तुम फिर से शुरू मत करो, बड़ी मुश्किल से सब शांत हुए। मुझे टीवी भी देखने नहीं देते। अब कौन होगा इस वक्त? इस वक्त कौन आया होगा? मुझे क्या हुआ? क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं रहमत से मिलने आई हूँ। तुम्हें तुम्हारे डैड से डर नहीं लगता क्या? पागल हो गई हो? मुझे तुम यहाँ? मुझे फिक्र हो रही थी, तुम्हारे पास फोन नहीं है और इस्मत भी मेरे घर पर है। तुम्हारे डैड भी कहीं गायब है। हाँ डैड वो मिल गए हैं, मेरी बहन उन्हें लेने गई है।
बहुत हो गया, बात हो गई हो तब तुम घर जाओ। चलो मैंने कहा ना घर जाओ, वरना वो पागल हुसैन ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। चलो तुम अंदर जाओ, जाओ। यहाँ नहीं आएंगे वो। हाँ, हमने देखा था जो हुआ था। तुम तो सब जानती ही हो ना, सब जानती हो ना। बात को समझ क्यों नहीं रही हो? चलो मुझे अंदर आओ। मैं सब समझ रही हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो। जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे क्या। कैसी हो मुझदे? ठीक हूँ। उस तरफ अंदर बैठते हैं। मेरी नोटबुक दे दो। फिकरत उसके ऊपर बैठा है। मेरी नोटबुक नहीं दे रहा क्या? आप इसे कुछ नहीं बोलेंगे? ये तुम्हारा रूम है। आ जाओ, आओ। नहीं दूंगा, ये मुझे चाहिए। ये पूरा तो मेरा नहीं है। हिकमत वहाँ और फिकरत यहाँ सोता है। कितना अच्छा लगता होगा भाइयों के साथ एक रूम में रहना। हाँ, पूछो मत। अगर मेरे भाई बहन होते तो मैं भी उनके साथ एक ही रूम में रहती। हाँ, वो मैं समझ सकता हूँ। भाई बहन के साथ अच्छा लगता है। उनके बिना क्या करता? तुम काफी इंटरेस्टिंग लगते हो। क्या? मेरा मतलब तुम बहुत मैच्योर लगते हो, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। हाँ, वैसे भी मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ। तुम स्वीट भी हो। तुम जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मैं नहीं जाओ दूंगा। यहाँ से। जाओ, चलो, जाओ यहाँ से। क्यों? चुप। वो मेरी नोटबुक नहीं दे रहा। आप किसी कुछ तो कहिए भाई। ये मेरी है, मुझे वापस चुप। दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। ये मेरी मैं नोटबुक किसी को है। नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। लेकिन चलो भाई प्लीज। निकलो यहाँ से। छोटे भाई बहन भी ना, समझ में नहीं आता इनका क्या करूं मैं। कोई बात नहीं, तो चलो हम बाहर चलते हैं। मौसम भी अच्छा है और घर पर तो हम। नहीं, वो मेरी बहन है नहीं। मैं गया तो ये लोग घर जा। तुम बहुत ही स्वीट हो। मैं बाहर तक चलता हूँ। क्या हुआ? तुम फिर से चुप क्यों हो? पहले ये बताओ, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? कौन से पैसे? जो मैंने गैस स्टेशन पर देखे। हाँ, वो एक्चुअली वो मेरा एक दोस्त है। मैंने उसको बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो उसने मुझे वो पैसे दे दिए। तुम्हारी दोस्ती काफी गहरी लगती है। अरे बहुत गहरी है। थक गई क्या? कौन? मैं नहीं थकती। ऐसी बात है, मैं तो तुम्हारे साथ 8 किलोमीटर और चल सकता हूँ। अच्छा, चलो काम हो गया। पास्ता या कुछ और बना दिया होता। अरे कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, आप जाइए यहाँ से। पर तुम अकेले कैसे संभाल पाओगे सब कुछ? अरे फिक्रत मत करो, चोट लग जाएगी। कहा ना मत करो। तुम कैसे संभालोगी सब कुछ? और पैन भी तो जल चुका है। देखो मैं बॉईल करके कुछ बना देती हूँ ना। मैं कर लूंगा, आप परेशान मत हो, ठीक है? तूफान भाई भी अभी आते ही होंगे। तो ले। हाँ देखो आगे। कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, चलो अब।
हाँ आती हूँ। ठीक है फिर, तुम सबका ख्याल रखना। ठीक है, रखूंगा। चलो, गुड नाइट। चले? अब क्या हुआ? लो तुम सब ये खा लेना। ओह, तरबूज। इसे चीज के साथ ट्राई करना। ठीक है। चलो फिर मैं कल सुबह मिलती हूँ। ओके, ठीक है, बाय। देखो तुम नाराज मत हो, हम दूसरा तरबूज ले लेंगे। ठीक है, घर चलो। बहुत थक गया हूँ। क्या मैं इसे काटूं नहीं, भाई? तुम अभी चाकू इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे काटने दो ना प्लीज। दीदी ने कहा है कि तुम्हें धार वाली सभी चीजों से दूर रहना है, उन्हें छूना नहीं है, समझे? और ये मैंने छुपा दिया था ना, इसे वापस रख दो। तुम्हारी नौटंकियां कभी खत्म नहीं होती है ना। तुम पहले ही अच्छा खासा पैन खराब कर चुके हो। सिर्फ पैन नहीं जलाया है, इसने तो इस्मत का प्यारा खिलौना भी जला दिया है। मेरा खिलौना वापस दो। गिने चुने तो खिलौने हैं उसके, वो भी जला देना। फिक्रत, तुम हमेशा अपने बारे में ही क्यों सोचते हो? डैड पर गया है ना। हाँ, जाओ, अब इसे ले जाओ यहाँ से। घूर क्यों रहे हो? ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? शाबाश, तोड़ दो वो भी। कैसा लड़का है ये, साइकोपैथ है। Karanlığa tak bir kibrit, ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah, nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.